हर चुनाव में मरते हैं आम आदमी और हर चुनाव जीतता है कोई और। जब भी चुनाव पास आते हैं तो नफरत तेज हो जाती है। नफरत और दंगे अचानक नहीं होते हैं। इनके टाइमिंग हमेशा परफेक्ट क्यों होती है? आज हम जानेंगे कि दंगे किसके लिए फायदेमंद है। दंगे अचानक नहीं होते हैं। 2017 से 2021 तक सरकार ने संसद में कहा कि इन 4 सालों में 2900 दंगे हुए, यानी हर दिन 2 दंगे हुए। क्या सरकार दंगे रोकने में नाकाम हुई या सरकार खुद चाहती है कि दंगे हो? एनसीसीआरबी का डाटा कहता है कि 2000 से लेकर 2013 तक 64,822 दंगे हुए और 2013 में यह आंकड़ा बढ़कर 72,122 दंगे हुए। यानी इतने ज्यादा दंगे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? किसके कहने पर होते हैं दंगे? क्या दंगे अचानक होते हैं या दंगों का माहौल क्रिएट किया जाता है? चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन दंगे तो होते हैं। और क्यों होते हैं? दंगे क्यों होते हैं? सबसे बड़ा टॉपिक है डर, फेयर। पॉलिटिशियन हमेशा लोगों के दिल में डर, खौफ पैदा करते हैं। मेजॉरिटी को डराया जाता है और सरकार चाहती है कि लोग उनसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल ना पूछे। अगर कोई सवाल पूछेगा तो गवर्नमेंट परेशान हो जाएगी। हर पार्टी की गवर्नमेंट यही चाहती है कि कोई उनसे सवाल ना पूछे। लोग डर और खौफ के अंदर ही जीते रहे, इमोशनल रहे। जब इंसान डरा हुआ होता है तो वो सवाल करना छोड़ देता है, सवाल पूछना छोड़ देता है। इसीलिए पॉलिटिशियन सबसे पहले लोगों के दिल में एक वहम बटाते हैं कि तुम्हें उनसे खतरा है। मुसलमानों के दिल में यह नफरत घुली जाएगी कि तुम्हें हिंदुओं से खतरा है, और हिंदुओं के दिल में यह नफरत घुली जाएगी कि तुम्हें मुसलमानों से खतरा है। जब दोनों की पार्टियां एक दूसरे से खतरा महसूस करेगी, डरेगी, तो वो सवाल करना छोड़ देगी। उन्हें असुरक्षा लगेगी। वो ये सोचेगी कि उनको सिक्योरिटी कहां से मिलेगी। और पॉलिटिशियन कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, हम तुम्हें उन लोगों से बचाएंगे और हम ही हैं कि तुम्हें बचाने वाले। इसीलिए फिर वो लोग आपके दिलों के अंदर नफरत घोलते रहेंगे और ऐसे भड़काऊ भाषण देंगे कि जिससे आप लोग दंगे की तरफ बढ़ जाएंगे। मुसलमानों की मेजॉरिटी हो गई तो हिंदू खतरे में आ जाए। रोजगार ना मिले तो वो सरकार से सवाल पूछेगा। ऐसे वक्त पॉलिटिशियन और पार्टियां अक्सर हिंदू मुसलमान का एजेंडा उठाती है और लोगों का मन डाइवर्ट करके लोग सवाल ना पूछे, इसलिए भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, लोगों को उकसाया जाता है ताकि वो दंगे की तरफ बढ़ जाए। जब दंगा होगा तो लोग एक दूसरे से पूछेंगे तुम उनकी तरफ हो या हमारी तरफ। तब ये सवाल गवर्नमेंट से कोई नहीं पूछेगा कि महंगाई का क्या हाल है, एजुकेशन का क्या हाल है, हेल्थ केयर का क्या हाल है। ये सवाल कोई नहीं पूछेगा। तो गवर्नमेंट तब सुरक्षा में होती है और आम इंसान असुरक्षा में। मीडिया का जो रोल है वो है नफरत को आगे बढ़ाना, हिंदू मुसलमान के डिबेट करना, हिंदू मुसलमान के मुद्दे उठाना, बस देश के नागरिक को हिंदू मुसलमान में ही डिवाइडेड करना, एक दूसरे का दुश्मन बताना। इससे क्या हो रहा है? इसकी वजह से नफरत फैल रही है।
और जब नफरत फैलती है तो वो दंगे की तरफ बढ़ती है। लोग एक दूसरे को तकलीफें देते हैं जिसकी वजह से दंगा स्टार्ट हो जाता है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट लगाए जाते हैं, फेक वीडियो चलाए जाते हैं, जिसकी वजह से भी जो है दंगे होते हैं। सिस्टम चाहे तो दंगे रोक सकता है। सिस्टम के पास पावर है, गवर्नमेंट किसी भी दंगे को रोक सकती है, लेकिन वो रोकना नहीं चाहती, क्योंकि जो नेता भड़काऊ भाषण देते हैं उस भड़काऊ भाषण को रोक सकता है। ऐसे नेताओं पे पाबंदी लगाई जा सकती है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो चाहती है कि दंगे हो, लोग एक दूसरे से नफरत करें, लोग एक दूसरे के खिलाफ रहे, ताकि उनसे कोई सवाल ना पूछे। गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ कर सकती है, क्योंकि उसके पास पूरा सिस्टम है, पूरी पावर है, पुलिस है, मिलिट्री है, इंटेलिजेंस है, जो ये बार बार बताते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सब कुछ होने देती है, क्योंकि वो चाहती है कि उससे कोई सवाल ना पूछे। अब नुकसान किसका होता है? नुकसान होता है छोटे दुकानदारों का, स्टूडेंट का, मजदूरों का, औरतों का, इनका नुकसान होता है। दंगे क्यों होते हैं? इसके पीछे की वजह यही है कि कुर्सी के लिए सब कुछ किया जा रहा है, सत्ता के लिए, पावर के लिए लोगों को लड़ाया जा रहा है।